श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत किसी मत को छोटा नहीं समझता है, किसी मत का अपमान नहीं करता है, किसी की उपेक्षा नहीं करता है, बल्कि सबका सम्मान करता है, सबकी अपेक्षा रखता है। तो यह संत मत जिसमें हम लोग एक ईश्वर की भक्ति को पाते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति हम अपने अंदर में पाते हैं, यही समझाया जाता है। जितने महापुरुष हो गए हैं सबों ने कहा है ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर मत जाओ, लेकिन लोग जाते हैं अज्ञानता बस। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, लेकिन साहब घट ही माई। वह परमात्मा अपने अंदर में है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। जब जानकारी नहीं होती है तब यत्र तत्र भटकते रहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं सब घट में गोविंद है। गोविंद मन भगवान, ईश्वर, परमात्मा या कृष्ण। कृष्ण को भी गोविंद कहते हैं। तो कहते हैं सब घट में गोविंद है। संगी रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगध डोले घास। और परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए कैसे ढूंढते हैं? जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, अंदर में नहीं खोज करके खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं। तो मृगा के नाभि में ही कस्तूरी है, वहाँ नहीं खोज करके जंगलों में पहाड़ों में खोजते रहते हैं। एक गुरु भक्तिन हुई मीराबाई, उन्होंने कहा है कायारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माही जी मन राम सुमिलावला कैसा। मंदिर में 10 दरवाजा व मनो नारी एक राजा। मंदिर में 10 दरवाजा व मनो नारी एक राजा। वठ बाजे 36 बाजा जी मन रागनी सुनावला कैसा। वठ बाजे 36 बाजा जी मन रागनी सुनावला कैसा। काया राम मंदिर माही जी मन राम सुमिलावला कैसा। काया मन शरीर, इस शरीर रूपी मंदिर में भगवान राम का वासा है। इसमें वो रहते हैं, लेकिन भेंट तो नहीं होती है। भगवान इस शरीर में है, भेंट नहीं हो रही है। कहते हैं मंदिर में 10 दरवाजा व मन नौ नारी एक राजा। वठ बाजे 36 बाजा जी मन रागनी सुनावला कैसा। मंदिर में, ये जो शरीर रूपी मंदिर है, इसमें 10 दरवाजा है।
और इस शरीर में बाजा भी बजता है। बजती है 5 9 बता सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं बाजा बजता है इस शरीर में, आवाज़ हो रही है लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। महाराज ने लिखा पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप ही विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तय पहुँच खोजना। इस शरीर में बाजा बजता है लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। वही मीराबाई कहती है इस शरीर में रागनी रागनी होती है, आवाज़ होती है, और इस शरीर में अमृत का कुआं है और उस कुएं के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। कहते मंदिर में अमृत कुओं वह का ऊपर धरियो एक तुओ में ढक्कन होता है, और वठ प्यासे मरे एक सुओ जी, म्यारी प्यास मिटावला कैसा। शरीर में कुआं है अमृत का, उस पर एक ढक्कन लगा हुआ है, तुओं में ढक्कन होता है, लेकिन जीव रूप सुग्गा वहाँ पर है, प्यासे मरता है। ढक्कन जब हटाएगा तभी तो पानी पिएगा। तो यह जो ढक्कन है कैसे घसकेगा? तो सहजो बाई कहती है भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डारे दियो सब भारा, ईरा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा। यह जो पाट है, पाटम ना आवरण ढक्कन, इसको कैसे हटाएंगे? कहते हैं ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं, हमारी जो आँखें हैं दोनों में चेतन धार है। ईरा बाईं तरफ की नाड़ी है, पिंगला दाहिनी ओर की नाड़ी है, ये दोनों में चेतन धाराएं हैं। इन दोनों चेतन धाराओं को जब समेटेंगे, एकत्रित करेंगे, जब मिलाएंगे तो अंदर में जो अंधकार का आवरण है वो हटेगा। ये अंतर की साधना है। तो ये जो पाठ है तब उभरेगा जब दोनों दृष्टि धारों को मिलाएंगे, अंत साधना करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तब वो हटेगा। तो कहता सुखमन पाठ उघारा, सुषुम्ना का जो पाठ है तब उघरेगा। तो इसके लिए साधना की आवश्यकता है। तो परमात्मा हमारे अंदर में किस रूप में है? हम मंदिरों में मूर्ति के रूप में भगवान को देखते हैं, प्रतिमा के रूप में देवी देवताओं को देखते हैं, वही परमात्मा वही भगवान है। कहते नहीं नहीं, वो भगवान नहीं है, भगवान का वो विग्रह रूप है, वो तो किसी रूप को बना दिया गया है कलाकार द्वारा। जो कलाकार हैं उस प्रतिमा को बनाए हैं, वह प्रतिमा भगवान नहीं है, लेकिन उस प्रतिमा में जो व्यापक है वो भगवान है। तो जो व्यापक है उसको तो हम देखते नहीं हैं, वो तो दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म है, आँख से नज़र में नहीं आता। प्रतिमा को हम देखते हैं जिस कलाकार ने बनाया है, जैसा भी बनाया है उसको हम देखते हैं, वो भगवान नहीं है, उसमें व्यापक भगवान है। वह भगवान किस रूप में है? कहते हो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। तो जब ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, तो उसको प्रतिमा के रूप में जो हम पूजते हैं ये आवश्यक है। भगवान की प्रतिमा है, विग्रह रूप है, पूजना चाहिए। लेकिन उस पूजा के बाद जब ज्योति का ध्यान करेंगे, शब्द का ध्यान करेंगे, उस प्रतिमा में जो व्यापक परमात्मा है उसका दर्शन होगा। तो वही मीराबाई कहती है कि शरीर रूपी मंदिर में राम हैं लेकिन भेंट नहीं हो पाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यहिते मैं हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथई, बाहर फिरत विकल भय धायो। इस तरह से मैंने ज्ञान को गंवा दिया। किस तरह से? वह परमात्मा हमारे अंदर में ही था, हम बाहर ढूंढते थे, बाहर खोजते थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसने रामायण की रचना की है, वो अपने अनुभव की बात विनय पत्रिका में कह रहे हैं, पढ़िएगा तो पता चलेगा। कहते हैं कि मैं बाहर ढूंढ रहा था, ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सिवार तृण छायो,
जारत यों ताहि तजियों सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। एक तालाब है जिसमें लबालब जल भरा हुआ है, उसमें उसके ऊपर सेवार छाया हुआ है। कोई प्यासा व्यक्ति जाता है तालाब के किनारे, उसको जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जल है, आवरणित है, सेवार छाया हुआ है। उसके मन में भ्रम हो जाता है कि यहाँ जल नहीं है, तो प्यासा ही लौट जाता है। उसमें जल है कि नहीं, जरा सोचिए तो, जल तो है, लेकिन अज्ञानता बस वो मान बैठा कि इसमें जल नहीं है, प्यासे लौट आता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, हम अंदर में नहीं ढूंढते हैं, बाहर में ढूंढते हैं, जहाँ तहाँ ढूंढते हैं। एक शायर ने लिखा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं। गौर कर इसे वीरानों में ढूंढने वाले, गौर कर इसे वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही है इससे जुदा, तुझसे खुदा जुदा नहीं। हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ नहीं, हम ही उनसे दूर हो गए, हमसे परमात्मा दूर नहीं हुए। तो कहते हैं कि वह जो परमात्मा है वह सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट ये कहो राम राम। परमात्मा सब जगह है, उसको ढूंढते हम हैं सब जगह। लेकिन यदि सब जगह है तो हमारे अंदर में भी तो है, तो हमारे अंदर में, तो हम अपने अंदर में क्यों नहीं ढूंढते हैं? अपने अंदर में ढूंढेंगे तो मिलेगा। कहते हैं खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। खोजते रहे लताओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, लेकिन वो जो सुगंधी है वो मृगा के नाभिये में है। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप होता है, दुख। किसी जीव के अंदर में ये तीन ताप है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं और भी क्या दुख है? व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। दरिद्रता सताती रहती है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप के बाद भी। ये दरिद्रता किसकी है? खाने की, कि पहनने की, कि रहने की? नहीं नहीं, कहता अज्ञानता की। ज्ञान का अभाव हो गया है। तापर दुसह दरिद्र सतायो। तुलसीदास जी महाराज कहता अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। अपने धाम अर्थात इस शरीर रूपी घर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है, वहाँ नहीं जाकर के विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाते हैं कामना की पूर्ति के लिए, तो वहाँ तो कांटा ही नहीं मिलेगा। कहते हैं कल्प वृक्ष नाम है, वो हमारे अंदर में है। कल्प वृक्ष होता है जिसके सामने कुछ कामना करिएगा तो पूरा हो जाएगा, उसी को कहते हैं कल्प वृक्ष। तो नाम जो है, अंदर में जो शब्द है, नाम रूपी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के पास न जा कर के विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाते हैं। कहते हैं इसीलिए दुख होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो नाम कैसा है? लोग कहा करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में नाम का एक अवलंब है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करहु मन माही। कहते नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। लेकिन दूसरे पंक्ति में कहते हैं सुजन विचार करहु मन माही। हे सज्जन,
विचार कर लीजिए कि किस नाम के लेने से भवसागर पार होते हैं। अब बिना विचारे यदि करिएगा, नाम लेते रहिएगा, भवसागर पार नहीं हो सकते। नाम कौन सा जिस नाम से पार हो सकेंगे? कि राम नाम है कि और कोई नाम है? कहते हैं एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। जो ध्वन्यात्मक नाम होता है उस नाम के लेने से भवसागर पार हो सकते हैं। एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज, उन्होंने कहा दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे यों लीजिए साधु सुमरे संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि नाम दुनिया में बहुत है, लेकिन कौन सा नाम लेंगे जो भवसागर से पार होंगे? जो संत महात्मा बतलाते हैं, इस तरह से जब नाम हम लेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। नाम क्या है? कहते हैं चुंबक सत्य शब्द है भाई। चुंबक शब्द जो है वो चुंबक के समान है, खींचता है, आकर्षित करता है। जो नाम है, जो शब्द है परमात्मा का, वह पारसमणि पत्थर के समान है। मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भैया, छूटा बंधन मोह। मन लोहा के समान है। वह जो शब्द है उस शब्द में मन को सटाते हैं तो सोना हो जाता है, नहीं तो लोहा का लोहा ही बना रहता है। तो जो अंतर का शब्द है उन शब्द को सुनेंगे तब जा कर के यह मन सोना बनेगा, नहीं तो बांस का टोना बनेगा, इसका कुछ होने काम आएगा। तो वो जो अंतर का शब्द है उसी शब्द को पकड़ना है, पहचानना है। उसी शब्द के लिए साधना की आवश्यकता है। वही शब्द परमात्मा है, वही शब्द ईश्वर है। गुरु महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति ने जिज्ञासा किया कि महाराज आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ठाकुर जी को पधराए नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने ठाकुर जी को तो पधरा दिया। उस सज्जन ने कहा आप पधराए होंगे, लेकिन मेरी नज़र वहाँ तक नहीं गई, कहाँ पधराए हैं? तो गुरु महाराज ने कहा आपने सत्संग सुना? बोले हाँ एकदम सुने, गौर से सुने। बोले आपने जो सत्संग सुना वही ठाकुर जी थे, उसी को मैंने पधरा दिया। तो ठाकुर जी कैसे? ज्ञान स्वरूप हैं। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहंग विष्णुवाल्यंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वे ने देहि नाम। जो बिंदु और नाद की उपासना है वो विष्णु और लक्ष्मी का घर है, ठाकुरबाड़ी है। शरीर ही तो ठाकुरबाड़ी है। इसमें बिंदु और नाद की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु की उपासना हो जाती है। बिंदु पार्वती के समान है और नाद भगवान शिव के समान। शिव पार्वती का ये घर है, ठाकुरबाड़ी है। इसीलिए जो बिंदु ध्यान करते हैं, नाद ध्यान करते हैं, वो विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं, शिव पार्वती की उपासना करते हैं। हम जब ध्यान करते हैं उसी ध्यान में सभी देवताओं की उपासना होती है। हम जाते हैं तीर्थों में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, जहाँ भी पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए। जो जाते हैं वास्तव में उसको लाभ मिलता है। मान लिया जाए आप त्रिवेणी गए, जो इलाहाबाद में है, वहाँ आप डुबकी लगाए, तो डुबकी जब आप लगाते हैं तो शायद नाक बंद कर लेते हैं, नहीं तो नाक से पानी चला जाएगा तो मरिए जाएंगे। नाक को भी बंद करते हैं, मुंह भी बंद रखते हैं डुबकी लगाने के समय, और कान से भी पानी नहीं जाने देते हैं। जितना मार्ग है भीतर पानी जाने का सबको बंद करके रखते हैं, तब डुबकी लगाते हैं, फिर उग जाते हैं। और यदि सब खुला रहे तो मुंह नाक सब खुला रहेगा तो पानी भीतर घुस जाएगा, और भीतर जाएगा तो मरिए जाएंगे। तो जिस त्रिवेणी में हम स्नान करते हैं उस त्रिवेणी के जल का एक कण भी भीतर जाने नहीं देते हैं। तो जरा सोचिए, वो गंगा, वो त्रिवेणी,
वो सरस्वती की धारा आपके अंतःकरण को शुद्ध कैसे करेगी? पानी तो भीतर जाने ही नहीं दिए, भीतर के मैल को कैसे वो धोएगी? मैल तो भीतर में है, मन पर है, चित्त में है, हृदय अशुद्ध हो गया है। तो जब पानी भीतर जाने ही नहीं देते हैं तो भीतर की सफाई कैसे करेंगे? भीतर साफ नहीं हो पाता लेकिन ऊपर साफ होता है। शरीर के मैल को बाहर की त्रिवेणी धोती है और सत्संग रूपी जो त्रिवेणी है यह हमारे अंतःकरण को धोती है। ये जो सत्संग सुनते हैं, जो शब्द है, यह शब्द हमारे कान में चला जाता है भीतर। जब भीतर जाता है तो मन में बदलाव आता है, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। तो ये जो शब्द है, शब्द मन को धोता है और बाहर का जो जल है वो तन को धोता है। समझ गए? तो बाहरी सफाई तो होती है गंगा जी में जा कर के, लेकिन भीतरी सफाई नहीं हो पाती है। तो संत महात्मा कहते हैं भीतरी सफाई होगी ध्यान करने से, सत्संग करने से। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ, इसी शरीर को त्रिवेणी का संगम स्थल बतलाया गया है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। हम कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ, धर्म करते हैं पापे से न छूटने के लिए। जो हमसे अपराध हो गया है, पाप हो गया है, गलती हो गई है, उसी के लिए तो पूजा पाठ करते हैं। यदि आप कोई पाप ही न करें कभी तो शायद पूजा करेंगे किस लिए? जब आप निष्पाप हो जाएंगे तो क्यों पूजा करेंगे? निष्पापी जो होते हैं वो पूजा नहीं करते, पापी पूजा करते हैं। तो हम लोग जनसाधारण पाप करते रहते हैं, बोल के, देख के, सुन के, दोष दृष्टि से रोज करते हैं पाप। घर में भी करते हैं, बाहर में भी करते हैं, बोलने में दिन भर पाप होते रहता है। इसीलिए पुण्य करना चाहते हैं, पूजा करके, ध्यान करके, स्तुति करके, पाठ करके कि क्षमा करेंगे हमको भगवान। तो जब पाप हो गया है, उस पाप से यदि छूटना चाहते हैं तो कहते हैं अंदर में जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा तो सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब सभी पापों से मुक्ति मिलती है ध्यान करने से, तो ध्यान करना चाहिए ना। ईरा भगवती गंगा, ये जो आँख में दो नाड़ियाँ हैं, ईरा और पिंगला, कितना प्रभावशाली है, कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं बाईं तरफ की जो नारी है ईरा भगवती गंगा, गंगा के समान ये है। आप जाते हैं वहाँ नहाने के लिए, आपके आँखें में गंगा है, आँख में गंगा है, लेकिन पता रहेगा तब ना। गंगा में डुबकी लगाते हैं, आँख वाले गंगा में नहीं नहा करके दंगा करते रहते, समझ गए? तो आँख में गंगा है, पता नहीं है। ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, खाली गंगा ही नहीं है, जमुना भी है आँख में। दोनों आँख, ईरा और पिंगला, बाएं दाएं तरफ की जो आँख की धाराएं हैं, इसमें गंगा जमुना की शक्ति है। और यहीं तक नहीं, ईरा पिंगलियोर मध्य, मध्य में बीच में सुषुम्ना च सरस्वती, तीनों धाराएं हैं। आँख के बीच में सरस्वती की धारा है। तो जो कोई ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना में ध्यान करते हैं वही सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान न समझते हैं न करते हैं तो पाप तो होबे करेगा, पाप का बोझ लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो कहते हैं ये कितना सरल, सुगम, सहज उपाय है जो हमारे गुरु महाराज ने बतलाया। बैठ करके घर में रहिए, काम धंधा अपना करते रहिए, कुछ छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। साधना करिए, समय समय पर समय निकाल करके ध्यान करिए। इसमें न घर छोड़ना है, न परिवार को छोड़ना है, कुछ नहीं। हाँ,
जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में जो रोजगार करते हैं सब करते रहिए और समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए। उसी ध्यान करने से सभी पापों से मुक्ति होगी, मन में शांति होगी और सुख मिलेगा। नहीं तो भटकते रहेंगे, कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो संत महात्मा कहते हैं बैठ करके घर में ध्यान करिए, तब जा कर के आपको शांति मिलेगी। आप जो कुछ चाहते हैं, चाहे लौकिक इच्छा हो कि पारलौकिक इच्छा हो, चाहे भौतिक इच्छा हो कि पारिवारिक इच्छा हो या पारमार्थिक इच्छा हो, आपके मन में जो कामना है, किसके मन में नहीं है? सबके मन में कामना है। तो जो भी कामना है A to Z, कामनाओं की आपूर्ति ध्यान करने से हो जाती है। ऐसा ध्यान है, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। सभी काम सरता है, बनता है जप करने से। कौन सा जप? जो संत सदगुरु बतलाते हैं, उस जप को करेंगे सब काम सिद्ध हो जाएगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु की जो मूर्ति है, प्रतिमा, यदि उसका ध्यान करते हैं सच्चे सदगुरु का, तो कहते जो मन में इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये सब फल मिलता है। जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं, गुरु दीक्षा, तब तक आपकी जो इच्छा है अधूरी रहेगी। जब आप गुरु करेंगे तब आपका जीवन शुरू होगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सच्चे सदगुरु को करना। इन्हें कहा अनरा बहरा गुरु को कर लिए भव सागर से पार करेंगे, नहीं। अनरा गुरु बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु को दिखता ही नहीं है और चेला सुनता ही नहीं है। अब बुझिए, जो गुरु देख ही नहीं पाते, जिसको अंतर का ज्ञान नहीं है, और जिस चेला को आप सुनाना चाहते हैं वो सुन ही नहीं पाता है, तो किसका कल्याण होगा? दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसीलिए सच्चे और पक्के गुरु की आवश्यकता है। जब तक सही गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही रास्ता भी नहीं मिलेगा। दीक्षा का मतलब होता है बोध, ज्ञान, विवेक, समझदारी, इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा जब लेते हैं, देखिए इसका अर्थ कितना अच्छा है। आप गुरु जी से दीक्षा लेते हैं तो उसका अर्थ ही है कि आपको समझदारी आ जाएगी, आपके पास बुद्धि आ जाएगी, आपके पास शांति सुख आ जाएगी। एक दीक्षा शब्द है, उसमें कितना घुसा हुआ है अच्छा शब्द। उसी तरह से दीक्षा जब लेते हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है जीवन में। गुरु और शिष्य का वहाँ से संबंध शुरू होता है। वैवाहिक कार्यक्रम जब संपन्न होता है, उस समय से उस लड़की को अपना समझने लग जाते हैं कि ये अपना परिवार हो गया। यह हमारे समाज में है प्रचलन। ठीक उसी तरह से गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है, एक जुड़ाव होता है, लगाव होता है, कब? जब आप दीक्षा लेते हैं। तो वह एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के द्वारा जब आप जुड़ते हैं तो गुरु और शिष्य का संबंध होता है। यह एक ग्रुप हो जाता है। जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में जुड़ता है आदमी, ग्रुप का नाम भी होता है। ये गुरु का ग्रुप है हम लोगों का। समझ गए? गुरु के ग्रुप में दीक्षा जब लेते हैं तब आप जुड़ जाते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है? मान लीजिए कोई कार्यक्रम जब होता है, ऑनलाइन जब कार्यक्रम होता है, उस ग्रुप में लिंक भेजा जाता है तो सब जुड़ जाते हैं। और जो उपदेश करता है, कहीं से संदेश देता है तो सब सुनते हैं। होता है ना ऐसा? जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जोड़ के सीख लीजिए। समझ गए? हम लोग तो जुड़ करके देख लिए कि ग्रुप में क्या क्या होता है। हम तो गुरु के ग्रुप में भी जुड़े हैं और भी ग्रुप में जुड़े हैं, ढेर ही ग्रुप में जुड़े हैं। तो सब का जो है ना सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं कि ग्रुप में जुड़ने से क्या होता है। तो गुरु का जो ग्रुप है उसमें ज्ञान, ध्यान, सत्संग, भजन का कार्यक्रम होता है। और समय पर जुड़ते हैं तब न सिखाया जाता है। पारिवारिक ग्रुप होता है, सामाजिक ग्रुप होता है ना। देश में बहुत से नेताओं का ग्रुप होता है, बहुत सी पार्टियां होती, उसका भी ग्रुप होता है। बहुत सारे धर्म वाले हैं, उसका भी ग्रुप होता है। सबका अपना अपना ग्रुप होता है। ग्रुप में ना समूह,
समूह से आप जुड़े रहते हैं, उसका एक विधान है, एक कानून है, एक नियम है उस ग्रुप का, उसमें कुछ सिखाया जाता है। चाहे व्यापार वाला ग्रुप हो कि कोई कारोबार वाला ग्रुप हो या सत्संग ध्यान वाला ग्रुप हो, हम लोग भी ग्रुप सत्संगों में बन जाते हैं, तो हम उपदेश करते हैं, सब सुनता रहता है। तो उसी तरह से गुरु का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे? जब दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेके जुड़ सकते हैं, दीक्षा लेंगे उस ग्रुप से जुड़ेंगे, तो ग्रुप में जो प्रसारण होगा, जो प्रसारित किया जाएगा, उसे आप लाभ उठाएंगे। तो जब तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कोई लाभ मिलता है? कैसे मिलेगा? आपके तक लाइन आया ही नहीं है, लिंक अबे नहीं किया, तो कैसे लाभ लेंगे आप? तो जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी का लिंक आ जाता है, समझ गए? और गुरु जी का जब लिंक आता है तो मोबाइल खोलिए और लाभ लेते रहिए, समझ गए? तो गुरु जी का लिंक लेना चाहते हैं तो दीक्षा लेकर के जुड़िए इससे। तो दीक्षा लेने से क्या होता है? यह एक संस्कार है, दीक्षा एक संस्कार है। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, जैसे नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, शिक्षा का संस्कार, संन्यास का संस्कार, नामदान का संस्कार, इस तरह संस्कार 16 संस्कार है। तो 16 संस्कारों के द्वारा हम अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं। लेकिन एक संस्कार है आत्म संस्कार, ये गुरु जी देते हैं, सच्चे सदगुरु देते हैं। तो वह आत्म संस्कार आपको तब दिया जाता है जिस समय आप दीक्षा लेते हैं। उसको भक्ति का बीज भी कहा जाता है। जब आप दीक्षा लेते हैं वो एक बीज है। मान लिए आपके पास 1 कुंटल दूध है, खूब गर्म कर दीजिए और उसको रख दीजिए, वो दही बनेगा? कभी नहीं बन सकता है। 17 दिन रख दीजिएगा तब भी नहीं बनेगा, खराब भले हो जाएगा। लेकिन कब बनता है? जब उसमें थोड़ा सा जामन देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, कुछ घंटों में वो जम जाता है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं? वो ज्ञान रूपी जामन देते हैं। जब आपके जीवन में गुरु का ज्ञान मिलता है, वो भक्ति का बीज है, समझ गए? बीज बहुत तरह का होता है, हाइब्रिड बीज होता है ना। जब हाइब्रिड वाला लगाएंगे तब देखिए फसल कितना लहलहाता है। उसी तरह सच्चे सदगुरु का जो ज्ञान है वो हाइब्रिड वाला बीज है भक्ति का संस्कार है। तो वो जब आप डालेंगे अपने अंदर में, देखिए आपके जीवन में कितना 4 चांद लग जाता है। हर वक्त गुरु साथ हो जाते हैं, भले वो स्थूल रूप में ना हो, आप जहाँ उनको याद करते हैं वहीं आपके ऊपर कृपा हो जाती है। ये जो टावर आपके पास है मोबाइल में, नेटवर्क जिसको कहते हैं, ये जानते हैं कहाँ का है? यहाँ का नहीं है, भारत का, विदेश का है। वहाँ से नेटवर्क यहाँ आया हुआ है, चाहे एयरटेल का हो कि जियो का हो कि मरो का हो, समझ गए? तो वो जो नेटवर्क है आपके मोबाइल में तब काम करता है जब नेट रिचार्ज करते हैं, है ना? और नहीं करिएगा ना, डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, कहीं भी रहिए नहीं बात हो सकेगी। और जब रिचार्ज करा लेते हैं, अभी तो घर में हैं, अभी गाछ के पास जाइए वहाँ भी नेटवर्क पकड़ेगा, क्यों? रिचार्ज कराए ना नहीं तो नहीं रिचार्ज कराइएगा ना तो टावर के पास खड़ा रहिएगा तब भी नहीं पकड़ेगा, समझ गए? ये टावर कैसा है जानते हैं? टावड़ा में ना बच्चा टावड़ा ये बच्चे के समान नटखट करते हैं, तो कभी पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। तो जब आप गुरु से ज्ञान लेते हैं, आपका गुरु वाला जो नेटवर्क है ना एकदम टनाटन पकड़ता रहता है। आप जंगल में रहिए, पहाड़ में रहिए, कहीं भी रहिए, आपके ऊपर कृपा आती रहेगी। जैसे मोबाइल से बात करते रहते हैं, समझ गए? जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो ये शरीर। आप कहीं भी रहिएगा, गुरु का जो नेटवर्क है वो आप तक पहुंचते रहेगा, संवाद होते रहेगा। आप यहाँ हैं अमेरिका में, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, दोस्त है, अभी यहाँ से आप एक मैसेज करिए, फ्रेंड को पूछ लीजिएगा, मैसेज कर रहे हैं थोड़ा लाइन पर हो तो
वो लाइन पर रहेगा, यहाँ से सेंड करिए और उसके बाद तुरंत उसको पूछिए कि मिला, कहेगा हाँ मिल गया। तो उसको पूछिए भाई अभी तो यहीं भेजे हैं, भारत से जाने में तो क्या दिन लगता है, इसको देर क्यों नहीं लगता है। जैसे सेंड करते हैं वैसे वहाँ मिल जाता है। कितना ये नेटवर्क मतलब कि स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, जो तुरंत दावते वहाँ पहुँच जाता है। ये भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है। जानते हैं ये इसको दाबने में अब पहुँचने में कुछ तो समय लगता है, थोड़ा सा भी लगता होगा। दाबिएगा तो पहुँचने में थोड़ा सा कुछ सेकंड लगता होगा, लेकिन संत सदगुरु का जो मैसेज है उसको आने में इस मैसेज से करोड़ों गुना पहले आ जाता है। बुझिए इतना उनका फास्ट है, तेज है, नेटवर्क अच्छा है। जैसे ही आप याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे वहीं वो आ जाएंगे, उनको आने में देर नहीं लगती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को आप जानते होंगे, सब कोई जानता है। जब अमेरिका गए थे, अमेरिका में उनका बहुत अच्छा भाषण हुआ था। एक बार एक फोटोग्राफर आता है, विवेकानंद जी महाराज का फ़ोटो लेना चाह रहा था, तो लेंस मिलाता है, वो कैमरा ऑन करके लेंस मिलाता, चेहरे को मिलाते हैं ना। तो जैसे ही चेहरे को मिलाने लगे, विवेकानंद जी महाराज के पीछे कोई नज़र आ गए। कैमरामैन ने देखा, देखते हैं कोई महात्मा पीछे में। तो कैमरा जब हटाते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है। तो कैमरामैन के मन में हुआ कि भ्रम हो गया, हमको गलत भ्रम हो गया, कोई था नहीं और हमको लगा कोई है। फिर कैमरा मिलाने लगे, फिर कोई महात्मा आ गए, फिर कैमरा हटाते देखते कोई नहीं है। बोले बड़ा आश्चर्य है भाई, जब कैमरा मिलाने शुरू करते हैं तो वहाँ कोई नज़र आता है, जब हटा देते हैं तो कोई नज़र नहीं आता है। कई एक बार जब ऐसा हुआ तो कैमरामैन के मन में जो जिज्ञासा हो गई, वो चले गए स्वामी जी के पास पूछने के लिए। कहता स्वामी जी, मैं जब फ़ोटो लेना चाह रहा हूँ आपका, तो जैसे कैमरा मिलाता हूँ तो न जाने आपके पीछे कोई महात्मा नज़र आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा मैं तो अकेले हूँ, मेरे पीछे तो कोई महात्मा नहीं है। बोले वो तो मुझे देख रहा हूँ, ये तो बात सत्य है कि आप अकेले हैं, लेकिन जिस समय मैं फ़ोटो लेना शुरू करता हूँ उस समय कोई महात्मा खड़े हो जाते हैं पीछे में। बोले महात्मा खड़े हो जाते हैं, ये आपकी भूल होगी। बोले नहीं भूल नहीं है, मैंने कई एक बार ऐसा देखा है, तब मैं पूछने के लिए आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, अच्छा बताइए तो महात्मा कैसे हैं? बोले बूढ़े हैं, ऐसे ऐसे रंग रूप के हैं, ऐसी ऐसी दाढ़ी है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जान गए ये रामकृष्ण परमहंस हैं। वहीं पर रोने लगे कि धन्य है गुरुदेव, मैं कहाँ अमेरिका में हूँ और आप हमारे पीछे में हैं। तो ऐसे गुरु होते हैं, गुरु हर वक्त आपके साथ होते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नज़र में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। कहते हैं गुरु अंतर के अंतिमता में, हमारे अंदर में भी गुरु हैं। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, हमारे अंदर में है गुरु। लेकिन जब तक नेट का रिचार्ज नहीं कराइएगा, अर्थात दीक्षा नहीं लीजिएगा, तब तक वो गुरु से कोई काम नहीं होगा। मोबाइल आपके पास है, सिम भी है, रिचार्ज कराना पड़ेगा। समझ गए? हमारे अंदर में है वो परमात्मा, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो कैसे काम करेगा? अरे आप तक कनेक्शन दिया गया है, लेकिन रिचार्ज शुल्क तो देना पड़ेगा। तो उसी तरह से दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, स्तुति विनती करेंगे, उनका अर्थ समझ में हाँ, तब ना वो परमात्मा काम करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है दीक्षा लेने की। तो कहते हैं कि वह जो परमात्मा है गुरु है, वो सूक्ष्म गुरु है, हमारे अंदर में भी वो गुरु हैं। एक गुरु परमात्मा भी हैं, समझ गए? अंग संग
हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं अंग संग। हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। अंतर के अंतिम तह में। भगवान श्रेष्ठ होते हैं, बहुत सारे मानवों में श्रेष्ठ भगवान ही है। भगवान का उच्च स्तर होता है। भगवान को भी गुरु हो, तो जब भगवान गुरु करते हैं भवसागर से पार होने के लिए, हम लोग बिना गुरु का भवसागर से पार होंगे? कुछ नहीं पार हो सकेंगे। भगवान श्री राम के 2 गुरु थे, लौकिक और पारलौकिक। भगवान श्री कृष्ण के 2 गुरु, उन लोगों को 2 गुरु है, हम लोगों को आधा भी गुरु नहीं है। कैसे काम होगा? तो भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार नाव खेने वाले को कहते हैं, मल्लाह को कहते हैं। संत सदगुरु क्या है? कहते कर्णधार है। हमारा जो जीवन है, ये शरीर रूपी जीवन रूपी नाव के खेने वाले संत सदगुरु हैं। आपके पास नाव है, अब भवसागर में नाव है, और खेने वाला कोई नहीं है तो वो ना कहाँ डूबेगी उगेगी कोई पता नहीं है। तो कर्णधार संत सदगुरु होते हैं, और वही भवसागर से पार लगाएंगे। दुर्लभ साज, ये मनुष्य का शरीर जो है दुर्लभ साज है। सुलभ करी पावा, ये सुलभता पूर्वक आपको मिला है। और यदि सदगुरु नहीं करेंगे, उनसे सद शिक्षा नहीं लेंगे, तो ये नाव 84 लाख योनि में डूब करती रहेगी, भटकती रहेगी। कहाँ डूबेगी नहीं डूबेगी, कहाँ उगेगी पता नहीं। तो जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होता है, अपने परिवार को सहेज के रखता है डोरी में बांध के। उसी तरह से जो सदगुरु का ग्रुप है, उसमें यदि आप जुड़ेंगे, समझ गए, तो वो आपको भवसागर से पार लगाएंगे। और कहीं ग्रुप में नहीं जुड़े तो कहाँ डूबेंगे तो आप जानिए। इसीलिए उस ग्रुप में आना जरूरी है। उस ग्रुप में भवसागर से पार कराएंगे। सब चीज का गुरु बनने लग गया आजकल, एकदम जरूरी है, क्योंकि सब अपने अपने खेमे में रहते हैं। ये गुरु का खेमा है। जैसे आपका अपना परिवार है, तो अपने परिवार में सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं। तो जो आपके परिवार से जुड़े हैं, सुख दुख होता है ना, सब सुख भी होता है दुख भी होता है। उसी तरह गुरु का एक अपना परिवार है, अपना एक ग्रुप है। उस परिवार से जो जुड़ते हैं, उससे वो लाभ लेते हैं। जैसे हम लोगों का आश्रम है, जो सत्संगी हैं वहाँ जा कर के लाभ लेते हैं, लाभ मिलता है ना उनको। जो जुड़े हुए नहीं है, जो जानते ही नहीं है, वो कुप्पा घाट से कैसे लाभ ले सकते हैं? वहाँ क्या सुख है, क्या शांति है, क्या साधना की बात है, क्या वहाँ समझाया जाता है, जुड़ेंगे तब तो पता चलेगा। जैसे मान लिया जाए आप लोग इनसे जुड़े ना आप, तो तब तो आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये हमारे ग्रुप में है। समझ गए? इसके ग्रुप में आप में नंदनी भी बोली गुरुजी, हाँ। वो मेरे कामन वाली बोली कि गुरुजी आए हैं, अच्छा। तो मैं आपको दौड़ के आई देखने के लिए। तो वही कहते हैं कि ये जुड़ी हैं, तो इनको पता है तब ना हमको बुलाए यहाँ पर। आप सबको ज्वाइन कर लेगी। हाँ, तो इस तरह से सब अलग अलग पार्ट के ग्रुप होते हैं, समझ गए? अलग अलग सब्जेक्ट के गुरु, अलग अलग विषय के गुरु होते हैं और ग्रुप होते हैं। उसी तरह से यदि इनसे जुड़े रहेंगे, जरूर कभी न कभी ये सत्संग सुनाएगी या सुनवाएगी। कभी कभी गुरुजी को बुला बुला के सुना देगी। है ना? ये कैसे इधर जुड़े पता नहीं, ये गुरु के ग्रुप में कैसे आ गए, ये यही जाने। अब धीरे धीरे यहाँ ये ग्रुप बना रही हैं, तो आप लोगों को भी बुला बुला करके सुनवाती हैं कि देखिए हमारे ग्रुप में क्या प्रचार होता है।
तो जो मैं कह रहा हूँ यही प्रचार होता है, समझ गए। तो जो जीवन है, ये मनुष्य का जो शरीर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल। कितना लोग चले गए संसार से, एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये शरीर लेके क्या जाएंगे? कपड़ा लेके जाएंगे, मकान उठा के जाएंगे, या बैंक बैलेंस खोल के निकाल के लेके जाएंगे? सब रख लेगा पंडित गुरुजी, सब यहीं रह जाएगा। तो फिर जाएगा क्या? सत्संग जाएगा। हाँ, ये जो संस्कार है सत्संग और ध्यान का, ये गुरु के ग्रुप में जो जुड़े रहेंगे वो ऐसा चीज़ देते हैं जो साथ में भी जा सकता है, समझ गए। सूक्ष्म चीज़ है वो। आपके पास सत्संग और ध्यान, सदगुरु का ज्ञान, ये जो संस्कार है आपके साथ जाएगा और संपत्ति साथ नहीं जाएगी। तो ये करता क्या है? जब मान लिया जाए 50,000 रुपया आप लेके यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो क्या करेगा? अरे आप बढ़िया से ट्रेन में जाएंगे, फिर बढ़िया से होटल में रहेंगे, सुख सुविधा के अनुसार जीवन बिताएंगे। यही न काम करता है रुपया। उसी तरह से सदगुरु का जो ज्ञान है वो परमार्थ में काम करता है। शरीर छूटने के बाद, जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे पता है? किसी को पता नहीं है, लेकिन संत सदगुरु बतलाते हैं यदि भगवत भजन करेंगे आप परलोक में जाएंगे, मोक्ष मुक्ति को पाएंगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये जैसे दही देने से जामन होता है, उसी तरह से संत सदगुरु के ज्ञान से आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि सदगुरु का जो शब्द है, जो ज्ञान है, उसी से आपको मनुष्य शरीर मिल सकता है, अथवा और किसी उपाय से नहीं। कितना भी रुपया कमा लीजिए, खा पी लीजिएगा, नरक चले जाइएगा, दुख भोगना पड़ेगा, गाय घोड़ा गधा बिल्ली चिड़िया बनना पड़ेगा, समझ गए। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, संसार में प्रतिष्ठा पा लीजिए, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं बन सकते हैं। सद्गुरु के ज्ञान से बन सकते हैं, क्योंकि यह एक संस्कार है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके मन में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। संग जब सुनते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। ये सत्संग आपके जीवन को बदलता है, परिवर्तित करता है। एक कुंभकार था, वो मिट्टी लेकर के चिलम बना रहा था। पत्नी आ गई, उसने जब देखा तो पूछता, अरे कुंभकार तुम क्या बनाने जा रहे हो? थोड़ी सी मिट्टी ले लिया है। बोले कि चिलम बनाने जा रहे हैं। बोले अच्छा क्या करोगे? बोले कि बेचेंगे, पैसा कुछ होगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी मानो, चिलम बनाना छोड़ दो, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा होगा। बोले तब? बोले सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा पैसा मिलेगा, सुराही का दाम ज़्यादा भी होगा। तो उसको जच गया कि नहीं ठीक है कहते हैं, तो बनाना छोड़ दिया चिलम। अब सुराही बनाने चला तो अतिरिक्त मिट्टी चढ़ा दिया, ढेर मिट्टी चढ़ा करके चाक घुमाया तो आकार प्रकार देने लगा। तो जब आकार प्रकार देने लगा तो मिट्टी से आवाज़ आती है। देखिए, मिट्टी से आवाज़ आती है कि अरे कुंभकार, तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, पहले क्या बनाने जा रहा था? अब ढेर मिट्टी चढ़ा करके अब क्या बनाने जा रहा है? बोले पहले तो मैं चिलम बनाने जा रहा था, अभी मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी पूछती है क्यों? जब चिलम बनाने जा ही रहा था तो चिलम बना लेता, सुराही क्यों बनाने जा रहा है? बोले कि जब चिलम बनाने जा रहा था तो मेरी पत्नी ने देखा, उन्होंने सलाह दिया कि चिलम बनाना छोड़ दो, अतिरिक्त मिट्टी लेकर के सुराही बनाओ ताकि तुमको ज़्यादा पैसा होगा। तो मैंने अपना विचार बदल दिया। कुंभकार कहता है पत्नी की बातों को मान करके मैंने अपना विचार बदल दिया। तो मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तुमने तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तो बोले सो कैसे? बोले कि यदि मैं चिलम बन जाती तो उसमें पीता है ना लोग सब, आग लगा के गांजा पीता है आग लगा के। तो मिट्टी कहती है कि यदि मैं चिलम बन जाती तो मैं स्वयं जलती और दूसरे के कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूँगी, जो जलपान करेंगे उनके कंठ को भी शीतल करूँगी। इसलिए तुमने विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। इस तरह से संत मत में विचारों में परिवर्तन किया जाता है। आप जिस विचार से अभी चल रहे हैं वो विचार सांसारिक विचार है,
पारिवारिक विचार है, भौतिक विचार है, खाने पीने सोने वाला विचार है, यही सुख सुविधा वाला विचार है। इस विचार से ऊपर उठ कर के आपका यदि विचार नहीं है तो इस विचार में शरीर सुख तो मिलेगा और सांस भर सुख मिलेगा। शरीर और सांस जैसे समाप्त होगा, जितना ये विचार है सब आचार बन जाएगा, खाते रहिएगा बढ़िया से समझ गए। लेकिन संत का यदि विचार मानते हैं तो यहाँ तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद भी सुख मिलेगा। तो ये ना अच्छा है कि एक के पक्ष पर आप रहेंगे कि चलो संसार में जो है सुख आनंद ले लो और उसके बाद मर करके नरक में चले जाओ, शुगर बन जाओ कीचड़ में पड़े रहो, घोड़ा बन जाओ चना खाते रहो, गैया बन जाओ भूसा खाते रहो, बैल बन जाओ कुट्टी खाते रहो, भैंसिया बन जाओ कादों में पड़े रहो, ये बनेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इस लोक को भी बनाना चाहते हैं और परलोक को भी बनाना चाहते हैं, तो सदगुरु के ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, है ना। पक्का नहीं आएंगे, कोई फीस नहीं है बहुत ग्रुप वाला पैसा ले लेता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज का जो ग्रुप है निःशुल्क है, आप जुड़ जाइए कोई पैसा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत होगी सबके लिए सदगुरु सामने में आएंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, रोते रहेंगे तब भी करेंगे, हंसते रहेंगे तब भी करेंगे। हमारे ऐसे गुरु महाराज हैं, जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे सूक्ष्म रूप से, समझ गए। स्थूल रूप में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में आएंगे, यादों में उनके अनुसार जब चलेंगे। उसका इतना नेटवर्क अच्छा है, स्ट्रांग है कि कहीं से भी वो कृपा कर देंगे, समझ गए। ऐसे सदगुरु से जुड़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, बस सहजता पूर्वक सरलता पूर्वक जहाँ जिस स्थिति में है उनको याद करते रहिए। और ऐसा ज्ञान है डिबिया बार करके खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी देश में खोजिए। जो गुरु महाराज ने बतलाया ज्ञान है ईश्वर प्राप्ति का, जो संतों ने बतलाया ईश्वर का ये सही मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए यह ज्ञान जो है बड़ा कारगर है, सही है। इस ज्ञान को कोई नहीं काट सकता है, न शास्त्र काट सकता है न और कोई साधारण आदमी काट सकते हैं। ये खड़ा सोना के जैसा है ज्ञान। हम लोग जो प्रचार करते हैं एक हिम्मत से करते हैं, आत्मबल से करते हैं, डंके के चोट में करते हैं कि कोई काट नहीं सकता इस ज्ञान को। ईश्वर प्राप्ति का जो ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, जो संतों ने दिया है, वो सही दिया है, भरमाने वाला नहीं दिया है, भटकाने वाला नहीं दिया है, कहीं अटकाने वाला नहीं दिया है। इसीलिए इस ज्ञान से जो जुड़ता है उसका कल्याण होता है। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, कोई भी, पढ़े लिखे अनपढ़, खुरपी पास कुदाल पास कचिया पास, कोई भी, बच्चा बच्ची महिला पुरुष, कोई भी, जो कोई जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। निःशुल्क जुड़ने का जो है ना ये इसमें परंपरा है, कोई फीस उस नहीं है। तो आप लोग सत्संग को सुनते रहिए, कभी कभी मौका लगेगा तो सुनाता रहूँगा, और नहीं तो अब तो जा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से सत्संग भजन करते रहिए, सुनते रहिए और इस तरह से अपने जीवन को बनाइए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें और गुरु के शरण में पड़े रहें। गुरु का ज्ञान आपके अंदर में आवे और गुरु की कृपा आपके पास हो, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।